सोनाली फोगाट की अचानक मृत्यु ने सबको झंझोड़ के रख दिया है। आखिर उनकी मृत्यु के पीछे क्या राज रहे हैं, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। लगातार गिरफ्तारियां तो हो रही हैं, लेकिन ऐसा उनके साथ क्या हुआ था, ये एक रहस्यमयी बात है। लेकिन आज हमसे बातचीत करने के लिए सोनाली के धर्म भाई कहें या उनके बहुत ही करीबी एक ऐसे शख्स हैं जो हमें बताएंगे कि आखिर सोनाली कैसी थी और सुधीर का रवैया सोनाली के प्रति कैसा रहा है। ऋषभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप कितने सालों से सोनाली को जानते थे, कैसा रिश्ता था आपका सोनाली के साथ? 3 साल से रिश्ते में, रिलेशन में था, भाई बहन के रिश्ते में मैं सोनाली के साथ। तो बातचीत होनी कब बंद हुई? क्या कोई खटपट हुई? किस तरीके से आप पीछे हटे और क्यों आप पीछे हटे? सोनाली की जिंदगी से क्या ऐसा हुआ था? कोई खटपट नहीं हुई, कोई बातचीत होनी बंद नहीं हुई। बात होती थी, पर वो सुधीर जब नहीं होता था ना उसके पास, तब तो वो फोन कर लेती थी। मुझे एक बात बताइए, सोनाली जैसी स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन, इंडिपेंडेंट, हर तरीके से, हर एस्पेक्ट में अगर हम उन्हें देखें तो एक बहुत ही निखरी हुई महिला, वो कैसे एक आदमी के इतने दबाव में आ जाती हैं कि वो घर वालों से बात करना बंद कर देती है? ऐसा क्या हुआ था उनके साथ कि अचानक से उनको ये लगने लगा कि अब उनको उनके आसपास या करीबियों से बात नहीं करनी चाहिए, कि सोनाली का रुझाव जो था वो इतना हो गया कि उस सुधीर के पास कंट्रोलिंग पावर आ गई? ये बात तो मैडम सोनाली के साथ ही चली गई, या फिर सुधीर बता सकता है। मैं तो ये बता सकता हूँ भाई, उससे डरती थी बहुत। जब सुधीर साथ होता था, जब तो वो कुछ बोलती नहीं थी, सुधीर बोलता था। सुधीर ने जो कमांड डाल दी उसके अंदर, वही चलेगी। क्यों ऐसा डर क्यों था? डर वो तो सुधीर ही बताएगा, अभी गोवा पुलिस पूछ लेगी उससे। क्या कोई रवैया आपके सामने सुधीर का ऐसा हो सोनाली के साथ? नहीं, रवैया एक दिन डांट रहा था, एक दिन की बात है। उस दिन के बाद तो मेरे सामने कभी उल्टा सीधा नहीं बोला उसने। कोई तंत्र की बात, क्या ये बात उठी है, कहाँ से आई है, क्या है ये पूरा तांत्रिक का मामला? तांत्रिक तो देखो 3 साल से ही साथ लगा हुआ था सोनाली के, सुधीर। और उसका तांत्रिक का एक और दोस्त था, वैसा ही पाखंडी, एक और सुधीर लेके आया था। उसका नाम भूल गया मैं, शास्त्री जी कह रहा था, और अपना दोस्त बता रहा था। बोले इनको ज्योतिष विद्या ज्ञान है, और ज्योतिष के अलावा और क्या होता है दूसरी विद्या, तांत्रिक विद्या, इनको ये बहुत ज्ञानी है। तो उस तांत्रिक ने उसको सम्मोहन कर दिया। ना तो कोई जादू से, ना टोने से, ना कुछ खिला पिला के, सिर्फ ऐसी बातें बताई जो सोनाली के साथ हुई थी पहले मतलब कोई गाड़ी बिड़ गई, कोई कभी बीमार हुई है, कभी उसकी बेटी बीमार हुई है, कभी कहीं छोड़ने जा रहे हैं तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया। इस टाइप की बातें जो सुधीर को पता थी, जो 1 साल के अंदर अंदर हुई थी सुधीर के रहते हुए, 1-2 साल में, वो बातें सुधीर ने उसको बता रखी थी, बाबा को, झूठे बाबा को। उस बाबा ने जब वो रिपीट करी तो थर्ड पर्सन को महसूस होता है भाई ये बाबा जी जो बता रहे हैं, तो इन्हें कैसे पता चला? जो सोनाली के साथ हुआ वो थर्ड पर्सन बता रहा है। तो सोचे तो घी, कोई भी आदमी हो या औरत हो। तो इस तरीके से वो तांत्रिक वाला मामला था। तो लास्ट में उस तांत्रिक ने क्या कह दिया उसको, भाई आपके साथ ही है, आपके साथ, आपको सारे की जरूरत है। तो जी सारा कैसा? बोला ऐसा आदमी कोई है आपके साथ, मुझे लग रहा है आपके फेस से, मैं पढ़ पा रहा हूँ आपके फेस को, आपके साथ है कोई आदमी, इंसान, जो सब कुछ छोड़ सकता है आपके लिए, और सब कुछ छोड़ के आया हुआ है, छोड़ सकता है या फिर छोड़ने वाला है। तो बीज डाल दिया सोनाली के दिमाग में। जमीन बिल्कुल खाली थी, कभी खेती नहीं हुई थी, और उसमें बीज डालेंगे तो पनपेगा वो बीज पनपता थोड़ा सा, जैसे बीज थोड़ा सा निकला बाहर पौधा, तो ध्यान गया उसका किसकी तरफ? भाई बाबा जी ने कहा था कौन छोड़ सकता है, तो या तो छोटू छोड़ सकता है, भाई निजी तो छोटू है या फिर सुधीर है। भाई छोटू तो मेरा तो ऐसा कुछ था नहीं, मैं घर छोड़ के वहां चला जाऊं, ऐसा तो कुछ है नहीं, मेरा घर है, परिवार है, सब कुछ है। तो मैं तो सिर्फ रिलेशन निभा रहा था वहां पे, जो मदद हो सकती थी वो मदद करी। तो फिर सुधीर ने धीरे धीरे और फिल्म बनाई, भाई मैं तो घर भी छोड़ दूंगा, मैं काम करूंगा यहाँ पे। तो मैडम के दिल में ये मतलब आवाज आई कहीं ना कहीं, भाई हाँ यही वो आदमी है जो बाबा जी कह रहे थे, भाई तेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता है। वहां से थोड़ा थोड़ा और विश्वास बढ़ा सुधीर के प्रति मैडम का। तो फिर सुधीर थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ गया सुधीर, मैडम उसका विश्वास करने लग गई। ये तो था वो बाबा झूठा,
ये वो तांत्रिक था। और जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि उनको ड्रग्स दिया गया, स्पाइक किया गया उनकी ड्रिंक को, तो क्या आपके सामने कभी पहले ऐसे कोई नशीले पदार्थ सुधीर की तरफ से दिए गए हों सोनाली को, या कुछ ऐसा आपको आपके अनुमान में, या कोई आपको इस बात का पता चला हो कि पहले भी ये सोनाली को ऐसी चीजें दिया करता था या ऐसी चीजें करने की उसने कोशिश करी हो? मेरे सामने सोनाली को नशे में मैंने कभी नहीं देखा, मैंने मेरी नजरों से, और ना ही ड्रग्स की तो कोई चर्चा थी ही नहीं कभी भी।